अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप की शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1443 दिन हो गए। तारीख 19 अक्टूबर सन 2025, दिन रविवार, प्रातः काल का समय। कल
18 अक्टूबर दिन शनिवार को सायंकाल के बारे में हमने बताया कि आज धनतेरस है, जो हमारा पूरा भारत या भारत के लोग पूरे विश्व में जहां कहीं भी हैं, दीपावली का पर्व का जो हर साल सिस्टम आता है, वह सिस्टम धनतेरस से ही शुरू होता है और प्रकाश पर्व दीपावली का दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सभी लोग एक दूसरे के गले मिल करके गिले शिकवे दूर करके आपस में प्रसन्नता पूर्वक मिलते हैं। साल भर की जो कमियां होती हैं वो दूर करते हैं, फिर नए सिरे से जिंदगी जीने का तरीका इजाद करके आपस में मिलजुल करके फिर साल भर तक छोटी मोटी गलतियां होती हैं, मनमुटाव होता है। तो ऐसे 2-3 पर्व ऐसे हैं जिनमें सब कुछ भुला करके आपसी सद्भाव, प्रेम, मानवता भीतर से जागृत करके पुनः जीवन को जिया जाता है, एक दूसरे के पूरक बन करके। जैसे होली है, दीपावली है, बीच बीच में और कई पर्व आते रहते हैं जहां आपसी पारिवारिक सामाजिक बुराइयों को दूर करके आपस में प्रेम से रहने की कला का प्रयोग किया जाता है। तो धनतेरस है, कल था और कल दीपावली है। आज जो कल का छूटा हुआ वाक्य है उसे हम आप लोगों को बता देते हैं कि 1442 दिन तक हम लोगों ने किया क्या, कितना अपनी जिंदगी को सहज बनाया। अगर सही तरीके से कर रहे हैं साधना को, यानी अपने शरीर के अंगों को, उनकी क्रियाओं को स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से जो बस में करने में लगे हुए हैं, उसमें कितनी चीजों में हम सहजता प्राप्त कर पाए। जैसे आंख हमारा सहज हो, रूप को देखे, कुरूप को देखे, दोनों स्थितियों में सामान्य भाव बना रहे, आंख का किसी प्रकार का कोई आकर्षण विकर्षण कुछ पैदा ना हो। बस हम अब जिंदगी जीना चाहते हैं सामान्य रूप से, तो सामने जो भी दृश्य पड़े हम उसे देखें, जानें, समझें, लेकिन रहें अपने सहज में। हम उसके पीछे ना दौड़ें और ना ही जन कोई घृणा पैदा हो, ना आकर्षण हो ना घृणा पैदा हो। दोनों के मध्य की जो स्थिति हमारी है वह सहज हो और भीतर से करुणा जागे, प्रेम जागे और उसको प्रसाद खिलाने का मन हो। प्रसाद 2 रूपों में चलता है। एक शरीर को दिया जाता है जिसको हम भोजन प्रसाद कहते हैं, हमारे संत की भाषा में भोजन प्रसाद कहा जाता है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और मन को स्वस्थ करने के लिए शब्द का प्रसाद दिया जाता है जिसको हम सत्संग कहते हैं। प्रसाद दोनों हैं। पूर्व में लोग शरीर से बहुत कष्टित थे, पीड़ित थे, क्योंकि जो उपज था फसलों का वो बहुत कम था। तो भूखे भी आदमी सो जाता था, नमक रोटी खा लेता था, सूखी रोटी खा लेता था। यहां तक कि जब रोटी नहीं मिलता था तो उस समय में जो चीजें मिलती थी, कोदो,
सावा, टांगुन, यहाँ तक कि जो बरगद का वृक्ष है उसका जो फल होता है उसको गोदा बोलते हैं गांव देहात में। उसकी फली को भी लोग खाते थे, गूलर खाते थे, गूलर का फल। यहां तक कि महुआ, महुआ का जो फल है, महुआ का जो बीज है उस पे कोयना बोलते हैं। कई तरह से लोग अपने जीवन में शरीर रूपी जीवन को चलाने के लिए जो भी वर्तमान में शरीर के अनुकूल चीजें मिलती थी उसे ग्रहण करके जीवन यापन करते थे। अब मन को स्वस्थ करने के लिए वो संतों के पास, संतों से अपना संबंध बनाते थे, संबंध जोड़ते थे, अपने आप को जोड़ते थे, संत के वचनों को सुनते थे। संत जैसा भी हंसी में बोल दें, मजाक में बोल दें या फुरकव्वल बोल दें, आम जनमानस उसे सही मान करके कार्य करता था। क्योंकि अध्यात्म के विशेषज्ञ संत लोग हुआ करते हैं, ये पूरे समाज को पता है। तो संत लोग जो भी बोलते हैं समाज के लोग उसे स्वीकार करते हैं और उस पर अपना रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, जो इन्होंने कहा वो सही कहा कि गलत कहा, और मैं अपने जीवन में उसे धारण कर रहा हूं। व्रत शब्द है, व्रत धारण करने की बात करते हैं, तो व्रत शब्द का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना कि आज दिन भर मैं अपने शरीर को कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ जल दूंगा। प्रतिज्ञा आदमी कर देता है कि आज मैं उपवास रहूंगा। अब उपवास शब्द के बारे में जानता नहीं। उप माने निकट, वास माने स्थित होना, ठहरना, उनके निकट जाना। वही होना जो कहा गया। एकादशी व्रत 10 इंद्रियां 11वां मन जो अपने बस में करे उसको एकादशी व्रत कहते हैं। जो उसका मूल अर्थ था वो मूल अर्थ अब दूसरे रूप में आ गया। आज एकादशी व्रत है, क्या हुआ? उपवास है। ना एकादशी व्रत शब्द के बारे में पता, ना उपवास शब्द के बारे में पता। दिन भर आप देखिए, जब आप उपवास रहते हैं, मतलब भोजन न ग्रहण करने के जो व्रत लेते हैं उसको आप उपवास शब्द भी कहते हैं, एकादशी व्रत भी कहते हैं। और उस दिन देखिए, जैसे ही प्रण करते हैं कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा, आज एकादशी व्रत है, आज मुझे उपवास रहना है, आप यही शब्द कह करके अपने आप को पूरा दिन भर, जैसे ही सुबह हुआ और आपके मस्तिष्क में आया बात कि आज एकादशी व्रत है, आज मुझे उपवास रहना है, जैसे ही मस्तिष्क में बात आपने स्टोर की, वैसे ही पूरा दिन खाली खाने में मन लगा रहेगा। तो व्रत क्या आपने रहा? आपने व्रत क्या रखा? प्रण क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। सुबह से लेके शाम तक, जब तक मस्तिष्क में ये नहीं मिल जाए कि अब पारण करना, भोजन करना है, तब तक आपको भूख ही सताएगी। मैं भी व्रत भी रहा हूं, यहां तक कि मैं रोजा भी 15 दिन रहा हूं। सब करके मैं बता रहा हूं कि मन चित्त वृत्तियां बार बार उसी पे जाती हैं जो हम प्रण करते हैं। आप बता दीजिए, व्रत लिया मैं, उपवास रहना है, यानी भूखे रहना है, भोजन नहीं करना है।
और आलू उबाल के खाएंगे नमक डाल करके, सेंधा नमक डालेंगे। ये जो सामान्य नमक है उसको नहीं डालेंगे, सेंधा नमक डाल करके उसको खाएंगे। फल ले आएंगे। मतलब जो सामान्य भोजन आपको करना है, उस सामान्य भोजन से कई गुना खर्च करके आप पूरा व्रत रहते हो। और बार बार चित्त वृत्तियां, मन उसी में डूबा रहता है, आज मैं व्रत हूं, आज मैं व्रत हूं। और अंदर से ये लगता है कि भूख लगा है, भूख लगा है, क्या मिले क्या खा लें, क्या मिले क्या खा लें। और शब्द नहीं पकड़ रहे हैं कि शब्द क्या कह रहा है। और आजकल सभी लोग पढ़े और लिखे हैं, पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं क्या लिख रहे हैं समझ ही में नहीं आता है। हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा गुरुकुल परंपरा में सबको शिक्षित प्रशिक्षित करने की प्रेरणा से, प्रशिक्षित करने की दृष्टि से गुरुकुल चलाया कि पास में रख करके हम बच्चों को, जो माता पिता हैं वो तो अपने काम धंधा में लगे रहे, कोई बात नहीं, ये इनके जो बच्चे हैं ये शुरू से ही जब गुरुकुल में रहेंगे तो सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, स्वयं का जीवन जीने की कला सीख लें। तो शब्द के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, और वह जानकारी इसलिए दी जाती है ताकि वह अपने आप में संतुष्ट होकर के कार्य करें, उतावलापन ना दिखाएं, किसी प्रकार का तनाव ना हो, चिंता ना करें, बल्कि वर्तमान में जो समस्या है उस समस्या को शांत चित्त होकर के समाधान ढूंढें। अगर अपने आप से ना मिलता हो तो सामाजिक जो लोग हैं, जो समाज में उम्रदराज लोग हैं, समझदार लोग हैं, उस कार्य को कर चुके हैं, उनके सानिध्य में बैठ करके 3 साधनों का प्रयोग करते हुए हम उस चीज को जानने की कोशिश करें जो मैं नहीं जान पा रहा हूं, जो मेरी समस्या समाधान नहीं हो पा रही मेरे स्वयं से। अवसाधन है गीता के अंदर में, ये 3 प्रश्न, 3 साधनें रखी हुई हैं। हमारे ऋषियों ने वो चीजें सब कुछ रख दिया है, हमारी दृष्टि वहां नहीं पड़ती। नम्रता, सेवा और प्रश्न। किसी से भी कुछ लेना हो, पत्नी से ही अगर आपको शारीरिक सुख अगर अनुभव करना चाहते हैं तो बिना उसके सामने झुके, उसको अपने में मिलाए, क्या वो शारीरिक सुख आपको दे सकती है? जब, जो कि वो ब्याह करके आपके साथ आई हुई है, और फिर भी आप बिना उसको अपने अनुकूल बनाए उसके साथ शारीरिक सुख नहीं प्राप्त कर सकते। तो जो बहुत अन्य चीजें हैं, अन्य लोगों से प्राप्त करना है, तो क्या वह बिना अनुकूल हुए वो आपको दे देंगे? कदापि नहीं। वह भी पात्र देखना चाहते, क्या इस वस्तु का प्रयोग करने की पात्रता इनके अंदर में है। अगर वस्तु को प्रयोग करने की कला उनके अंदर में है तो वो वस्तु देने में कोई दिक्कत नहीं, आदमी दे देता है। यहां हम अध्यात्म में काम कर रहे हैं, स्वयं को जानना है। तो जितनी भी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, उन सहज भाव से उन सामाजिक प्रक्रियाओं को देखिए, जानिए, समझिए, प्रयोग करिए, और प्रयोग करने के बाद उसका परिणाम आए, उस परिणाम में अपने आप को प्रश्न करिए, क्या मैं यही हूं? क्या मैं इसी को प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत किया, इतना परिश्रम किया, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान सहा, समय, इतना समय लगाया इसमें,
ये सब प्रश्न जब आप अपने आप से करेंगे तो आपको हंसी आएगी अपने आप पे ही। मैं इसे प्राप्त करने के लिए थोड़ी ना इतना परिश्रम किया हूं, मैं तो अपने आप को जानने के लिए परिश्रम किया हूं। श्रम में परिविशेषण लगाया। श्रम तो मजदूर करता है और परिविशेषण लगाया तो वही धनवान बन जाता है, ज्ञानी होता है, समझदार होता है। श्रम सभी लोग कर रहे हैं, पर जब विशेषण लग जाएगा तब वो एक विशेष, उसी श्रमिक व्यक्ति का विशेष नाम पड़ जाता है समय के अंतराल पे। मैं भी श्रमिक हूं, समय के अंतराल पर मेरा नाम मैं अब संत लिख सकता हूं। लेकिन जब समय शुभारंभ था सन 90 में, 1990, तब मैं कुछ नहीं था, बस एक श्रमिक था। श्रम किया, किसी के सानिध्य में, किसी के बताए अनुसार, किसी के शिक्षा देने के अनुसार अपने आप को प्रशिक्षित किया। किसी के सानिध्य में मैंने अपने आप को प्रशिक्षित किया। उन्होंने प्रशिक्षण दिया, मैं प्रशिक्षित हुआ। और अब मैं विशेष रूप से संत का पद अपने नाम के आगे मैं लिख सकता हूं। कि किसी को देने की जरूरत नहीं कि कोई हमें देगा, क्योंकि संत की जो परिभाषा है वो परिभाषा अपने आप में कहती है, जो शरीर, मन, इंद्रियों को अपने बस में करके शांत चित्त जीवन जी रहा हो, किसी प्रकार का कोई उतावलापन ना दिखाता हो, तनाव उनके जीवन में ना हो, चिंता ना हो, और जो उनके पास बैठे, चाहे एक बच्चा बैठे, चाहे एक बुजुर्ग बैठे, चाहे नौजवान बैठे, चाहे मैच्योर आदमी बैठे, उनके पास बैठने मात्र से ये महसूस करे कि शांति इनके पास बैठने से शांति मिली। क्योंकि वो सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक कोई चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ आपकी अपनी चेतना का, अपने आप को अपने शांत स्थिति में आने का, उसी की चर्चा करेंगे। कैसे हम शांत हो, जिसको कथा सत्संग कहते हैं, वो कथा आपको सुनाएंगे, आपके मन को शांत कर देंगे। तो कथा कब सुनाया जाता है? जब किसी को व्यथित होता हुआ देखा जाता है, वो व्यथा में जी रहा हो। जो आपके पास आए वो व्यथित व्यक्ति है, पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक रूप से जो पीड़ित व्यक्ति है, उस व्यक्ति को जब आवश्यकता समझा जाता है, जैसी आवश्यकता हमारे मन के अंदर में उत्पन्न होती है, उसकी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, उसके शब्द को सुन करके, उसी शब्द का प्रतिक्रिया करके उसको शांत कर दिया जाता है। और जब वह खिलखिला के हंस देता है, प्रसन्न होकर के आपके पास से जाता है, तब समझिए कि आपकी स्थिति बिल्कुल शांत स्थिति है। अब आप उसके पीछे पीछे नहीं दौड़ोगे, न वो आपके पीछे दौड़ेगा, सिर्फ स्मरण में रखेगा, ख्याल में, कि फला के पास बैठा, मन बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ और शांत भी हुआ। फला के पास गया, उन्होंने एक अच्छा विचार दिया, मेरी जिंदगी बदल गई, मैं क्या से क्या हो गया। तो संत अपने शांत स्थिति में बने रहते हैं। जैसा जिज्ञासु आता है वैसा शब्द का प्रसाद दे देते हैं, शब्द सुना देते, सत्संग करा देते हैं, उसकी जिंदगी बदल जाती है और स्वयं अपने आप में समझता है कि हाँ, इनके पास बैठने से हमारी जिंदगी सुधरी, संवरी, और मैं वही हूं। अपने आप को जानने की कोशिश की जो मैं हूं। तो उन्होंने ही मुझे एक शब्द फेंका, एक शब्द मेरे कान को दिया, मेरी चेतना जागृत की। मैं अपने आप को कहां था, कहां डूबा हुआ था, चिंता में, फिक्र में, ये में, वो में, ऐसा, और मैं तो बिल्कुल शांत हो गया। तो कल धनतेरस था।
धनतेरस में हमारा अपना धन क्या है? 1443 दिन जो आज हुआ, इस 1443 दिन में मैं कितना धनवान बना, किस रूप में धनवान बना, किस वस्तु में, किस व्यक्ति में, कहां पर मैं अपने आप को धनवान बनाया। तो मेरे से बाहर जो चीजें हैं जो मेरे में चिपक गई हैं, वो चिपका कैसे, किसी ने चिपकाया या हम खुद चुंबक बन करके उसको चिपकाए हुए हैं? हम खुद पकड़े हुए हैं। हम जो पकड़ने की क्षमता बनाए हुए हैं उसको छोड़ दें, बस सहज हो जाए। वो जो आपसे अलग चीज है वो आपसे अलग हो जाएगा, आप जैसे हो वैसे रह जाओ। तो मैं मन से पकड़ लेता हूं, इंद्रियों का प्रयोग करता हूं और उनसे जो दृश्य दिखता है, जैसे आंख से रूप दिखा, कान से शब्द सुना, नाक से दुर्गंध सुगंध, जीभ से स्वाद या शब्द और लिंग से स्पर्श, जैसे इन पांचों को आपने क्रियाओं में लिप्त किया वह आपने पकड़ लिया। अब वह पकड़ा हुआ चीज, जैसे नदी में मैंने उदाहरण दिया था कि नदी में लोग, मछुआरे लोग मछली मार रहे थे नाव से, बड़ी नदी है और उस नदी में लोग देख रहे हैं कि एक कंबल बहा जा रहा है काला काला। तो और लोग तो नहीं, लेकिन एक लोभी व्यक्ति, उसके मन में प्रश्न उठा कि कंबल बहा जा रहा है और है तो यहां तो कोई नहीं है, तो मैं उसे पकड़ सकता हूं और वह कंबल धो करके इसी पानी में सुखा करके मैं अपने परिवार को, बच्चों को इससे ठंडी से बचा सकता हूं। ये मन में उसके उत्पन्न हुआ। उस कंबल को, आंख ने जैसे कंबल को देखा वैसे मन में विचार उत्पन्न हो गए कि ये मेरे परिवार के हित के काम कर सकता है। बस आओ न देखा ताव, और ना ही उसके बारे में उसने लग्गे से, जो जिस लग्गा से नाव चलाई जाती है या पतवार होता है, तो उससे उसने टटोला नहीं, देखा नहीं, बस आओ न देखा ताव कूद गया नदी में और कूद करके उस कंबल को पकड़ना चाहा। अब जैसे ही कंबल को पकड़ा, अब दोनों में हाथापाई होने लगी। अन्य जो मछुआरे लोग थे उन लोगों ने कहा, भैया अरे बाहर तो आ जाओ, कंबल को लेकर के बाहर आ जाओ। तो कह रहा है कि उसी पानी के बीच से कंबल जिसने पकड़ने गया था, कह रहा है कि मैं तो कंबल को पकड़ने चला था, ये कंबल मुझे ही पकड़ लिया और मुझे बचाओ। एक शब्द उसने दिया, मुझे बचाओ। अब आनन फानन में अन्य जो मछुआरे थे वो लोग समझदार थे, समझ गए कि कंबल के रूप में कुछ जानवर था। वो जानवर कौन था? तो पता चला कि भालू। अब भालू, उसका बाल जो होता है बाहर से देखने में तो लगता है, लेकिन वो पानी के अंदर में था इसलिए दिखाई नहीं देता था। अब वो खाली उसका बाल दिखता था। अब बाल को देख करके वो उसी में कूद पड़ा। अब भालू उसको पकड़ लिया। अब भालू से अपने आप को छुड़ाने के लिए गुहार लगा रहा है, मुझे बचाओ। तो जो उसके नाव के आसपास नाविक थे, मछुआरे थे, उन लोगों ने अपने जान को जोखिम में डाल करके मैंने उसको किसी तरह से उस भालू से मुक्त कराया और भालू को भी बाहर किया ताकि वह भी अपनी जिंदगी आराम से जी सके, क्योंकि पानी के बीच में था वो, और पानी में डूब जाता तो मर जाता। इसीलिए उन मछुआरों ने उस पर भी दया किया, उसे उस पानी से बाहर कर दिया और वह जाकर के अपनी जिंदगी जीने लगा और इधर अपने मछुआरे को भी बचा लिया। तो समुद्र रूपी नदी में मछुआरे संत हैं। आप वासना रूपी वस्त्र को पकड़ने चले, कंबल को। अब जब वासना आपके ऊपर हावी हो गई तो अब चिल्ला रहे हो, बचाओ बचाओ बचाओ।
और संत महात्मा वहीं आपके इर्द गिर्द हैं और आपको कह रहे हैं कि बेटा इस तरह से आओ, इसको ऐसे छुड़ाओ अपने आप को। शब्द आपके पास फेंक रहे हैं, शब्द को आप पकड़ ही नहीं रहे हैं, तो आप उस वासना रूपी भालू से अपने को मुक्त कैसे कर पाओगे। यहां अपने आप को वासना से मुक्त करना है। और वासना एक नहीं, खाली स्त्री की इच्छा, स्त्री के शरीर से शारीरिक सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, उसके बाद भी अनेकों इच्छाएं हैं। जो आंख से दिख गया, कान से सुनाई दे दिया, जिसकी भी प्रशंसा किसी ने कर दी, कान से आपने शब्द सुन लिया, उसी की इच्छा जागृत हो गई। ये मिल जाता तो बड़ा अच्छा था। अब सब लोग उसी दिशा में भाग रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं, और जब उसको पकड़ ले रहे हैं उसमें कूद करके, तब वो समझ रहे हैं यार ये तो कुछ नहीं। जैसे अब एक उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं कि प्रतिदिन, प्रतिवर्ष की बात तो छोड़िए, प्रतिदिन की, आजकल तो प्रतिदिन की बात हो गई। अनेक कंपनियां हैं 4 व्हीलर बनाने वाली। अब जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास पैसा उनको काटता है, वह हमेशा कंपनियों के नई मॉडल कौन सी निकल रही है, कब निकल रही है, कैसे निकल रही है, कहां मिलेगी, वो पूरा जुगाड़ उसी पे नेट पे लगे हुए हैं। और जो पहली मॉडल गाड़ी निकली और फट से उन्होंने अपना बुक कर लिया कि पहली जो मॉडल कार निकले हम उस पर सवार हों। और जब वो मॉडल कार निकलती है, उस पर सवार होते हैं, महीना दिन बीतता है, उससे उनका मन उब जाता है, फिर नई कार चाहिए। उसको 10 लाख में खरीदे, 8 लाख में बेचे, 2 लाख का फायदा उठाया, अब फिर जन्म नई कार चाहिए, फिर 10 लाख 12 लाख चाहिए। मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं नई नई मॉडलों की। अब वो करोड़ों में आ रही हैं कि 50 लाख की है कि 20 लाख की है, अब ये नहीं, वो तो पैसे वाले लोग, अब इतने लंबे लिस्ट लग गई है कंपनियों के पास, उनके देने के लिए इंतजार करवाती है कंपनियां। भाई मेरे लिस्ट से बाहर हो रहा है, मेरे पास अभी प्रोडक्शन इतना ही है, और ग्राहक उसके बहुत ज्यादा हो गए, तो वेटिंग में डाल देती है। ठीक है, आपको मिलेगा, अब इंतजार करिए। जिसको मिल गया, महीना दिन चलाए, अब नई चीज चाहिए, नई कार चाहिए। ये इच्छाएं अनंत हैं। मैं तो खाली एक छोटा सा एग्जांपल दिया। हमारे भीतर इतनी इच्छाएं हैं, इतनी इच्छाएं, जैसे आंख खुला इच्छा जागृत हो गई। एक पुरानी इच्छा भी पूरी नहीं हुई कि दूसरी नई जागृत हो गई। रोज की बात है, कान में किसी ने शब्द दे दिया, फला चीज फला जगह बड़ा अच्छा बिक रहा है, इतने में मिल रहा है। अब अपने अंदर में हो रहा है कि इतना पैसा हो जाता तो मैं इसको ले लेता। कोई जमीन बेच रहा है, अब लाखों लोगों को इच्छा हो गई फलाने की जमीन बिक रही है, सुनने में आया फलाने अपना जमीन बेच रहे हैं, इतना उनका रिक्वायरमेंट है। अब तो विश्व में बिक रहा है, सड़क के किनारे जमीन विश्व में बिक रहा है। जहां कोई बीघों में लेने के लिए तैयार नहीं होता था, वहां आज विश्व में बिक रहा है। 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है, अब 20 टुकड़े में वो बिकेगा, 20 लोग उसे खरीदेंगे। जब 10 बीघा बेचेंगे तब सड़क के किनारे 1 बिस्वा जमीन लेंगे। वो जो 10 बीघा जमीन है था, वो उपजाऊ था, उसमें आपको अर्निंग का साधन था। इस 1 बिस्वा में क्या अर्निंग करेंगे आप? मतलब इच्छाएं अनंत हैं। पुत्र नहीं है तो पुत्र के लिए परेशान है, धन नहीं है तो धन के लिए परेशान है, शादी नहीं हुआ तो स्त्री के लिए परेशान है, शादी हो गई, आ गई घर में,
अब वह पुरानी हो रही है, अब नई चाहिए। अभी मैंने कल देखा अपने व्हाट्सएप पे, एक मीडिया वाले जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने किसी आईपीएस का नाम लिखा, उनकी पत्नी अपने आईपीएस पति के ऊपर मुकदमा दाखिल किया 41 पन्नों की। तो मोटी मोटी बातें उसमें बताया कि पत्नी ने आरोप लगाया है कि वह मुझे न चाह करके अन्य किसी के साथ जाते हैं। तमाम प्रकार के शब्द उसमें जोड़े हुए हैं। तो ये शब्द मुझे मिला कि आप बताइए, आईपीएस है, शरीर गोरा है, देखने में सुंदर लग रहे हैं, देखने में कम उम्र के लग रहे हैं, अब वह जो है अपनी पत्नी को छोड़ करके अब अन्य पत्नियों के साथ, अन्य औरतों के साथ जा रहे हैं। एक पदेन व्यक्ति, समाज का जिम्मेदार व्यक्ति, और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। उस समाज का क्या जिम्मेदारी निभाएगा भाई? यदि अनंत इच्छाएं अंदर में हैं, वो एक पद नहीं देखती हैं, आपकी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कराती है। वो तो बस ये है कि हमको चाहिए तो चाहिए, अब उसके पीछे कितना भी परेशानी हमें झेलना पड़े, परिणाम कुछ भी आए, लेकिन हमें चाहिए तो चाहिए। और जब वो है उसमें घुल मिल जाता है और जब वही काटने लगता है तो उससे भागता है, तब भीतर से पश्चाताप करता है कि क्यों मैं इसको ऐसा किया, नहीं करना चाहिए था। अनंत इच्छाएं, और अब अनंत इच्छाओं से अपने को मुक्त करना है। मैं जो हूं सहज रूप से उसको जानना है, और वही होना है जो मैं हूं। तो अनंत इच्छाओं को एक बैग आप नहीं त्याग कर सकते। पहले ही दिन स्कूल में बच्चे का नाम लिखाइए और पहले ही दिन शाम को आपको पीएचडी का डिग्री मिल जाए, क्या संभव है? जब एक सामान्य सी वस्तु प्राप्त करने में आपको 25 से 30 साल लग जाते हैं, तो बताइए, आपको तो अनमोल चीज प्राप्त होना जिसका कोई मोल ही नहीं है, स्वयं का परिचय, स्वयं मैं कौन हूं इसका परिचय। तो आप बता दीजिए कि अभी आप संत के सानिध्य में गए, जैसे पीछे जन्म एक साधक आए, नए उम्र के थे, वो ओशो के यहां भी रह चुके थे और विपश्यना वर्तमान में कर रहे थे, तो विपस्सियों के बीच में भी रहते थे वो। अब वो मेरे पास आए घूमते घामते, और मेरे सहज स्थिति को देख करके उनके दिमाग में कुछ खुराफात आया होगा। अब वो ये कह रहे हैं, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन कह रहे हैं महाराज जी मेरे पास समय नहीं है, और आपके पास जो ज्ञान हो जितना उतना हमें दे दो, और मुझे जन्म विपश्यना करने के लिए वो बिहार में कोई जगह बताया उन्होंने कि वहां जाना है, और वहां जाने से पहले मुझे कुशीनगर भी होकर के जाना है, और मेरे पास समय नहीं है। तो मैंने कहा भैया आप जो भी काम करना हो पहले वो कर आओ, ये सहज में प्राप्त करने वाली चीज है, और सहज में सहज होंगे जब तक आप नहीं, तब तक ये प्राप्त हो नहीं सकता। और ये कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो आपको हम तत्काल में दे दे। हाँ, थ्योरी के रूप में मैं बता तो सकता हूं, लेकिन आपको अनुभव नहीं करा सकता, क्योंकि अनुभव आपको खुद करना है शब्दों के अनुसार। और जब तक आप समय देंगे नहीं, तब तक मैं कौन हूं का परिचय कैसे होगा? अब आप बता दीजिए, 2-2 घंटे
मैं रोज सुबह शाम दे रहा हूं, मैं खुद भी दे रहा हूं और आप लोगों को उसमें कराने का अभ्यास भी करा रहा हूं कि 2-2 घंटा रोज दीजिए। जैसे रोज सुबह शाम आप अपने घर में झाड़ू लगाते हैं और घर को चमाचम बनाए रखते हैं, झाड़ू न लगाइए, पोछा न लगाइए, उसकी देख रेख ना करिए, रंग रोगन जो उनमें जैसा है वैसा बने रहने के लिए अगर आप उसमें उत्सुक नहीं है तो प्रतिवर्ष घर को रंगा जाता है दीपावली के समय में, ताकि हमारी घर की जो रौनक है बाहर से वो चमक जो का त्यों बना रहे। तो प्रतिवर्ष अगर आप रंग रोगन लगा रहे हैं तो उसमें खर्च कितना होगा, समय कितना लगेगा, लेबर कितने लगेंगे, ठेकेदार को अगर ठेका में दे रहे हैं तो वो कितने में करेगा, कितने दिन में करेगा, और अगर आप रोज ही मजदूरी पे करा रहे हैं तो कितने दिन में वो करेगा, कब फाइनल करके देगा। यहां तक कि देखा जाता है कि दीपावली के दिन भी फाइनल नहीं हो पाता है, उसके 2-4 दिन बाद ही जो वो फाइनल होता है। तो हर चीज को यथावत बनाए रखने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आपकी एक्टिविटी से ही परिवार, समाज, घर और अपने शरीर हर चीज की तंदुरुस्ती बनी रहेगी। अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो आपकी कमजोरी के कारण सब कुछ कमजोर हो जाएगा, तंदुरुस्ती खत्म हो जाएगी। अब आप बता दीजिए उनको मैं 2 दिन में कैसे उनको अपने आप का परिचय करा दूं, क्योंकि चित्त मन स्थिर नहीं है, चंचल है, और इतना चंचल है कि वो तत्काल प्राप्त करना चाहता है। ये भौतिक जीवन की चीजें नहीं है कि जो 3rd जनरेशन का काम हुआ, 4th जनरेशन का काम हुआ, अब 5G चल रहा है, जी मतलब जनरेशन, 5वीं जनरेशन का काम चल रहा है। हर जगह कहीं भी देखिए तो 5वीं जनरेशन का काम चल रहा है, 5वीं के बाद 6वीं आ जाएगी, स्पीड बढ़ता जाएगा। मोबाइल जब चालू हुआ तो लोग सिर्फ सुनते थे, क्योंकि उसमें कॉलिंग के लिए 2 रुपये 40 पैसा लगता था एक कॉल का, और एक कॉल में उस समय में 3 मिनट का हुआ करता था, और वो 3 मिनट कैसे बीत जाता था पता भी नहीं चलता था। हेलो किए, 2 शब्द बोले, पता चला कि कॉल खत्म। अब ऐसे 3-4 कॉल करने के लिए 2.5 रुपए के हिसाब से कॉल जितना बढ़ता था उतना उनका रुपया बढ़ता था, तो वो 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया तक चला जाता था, 100 रुपये तक चला जाता था। आदमी के दिमाग में गूंजता था, अरे 100 रुपया चला गया मेरा, बस बतियों पूरा नहीं हो पाया और 100 रुपये भी मेरा चला गया, ये दिमाग में होता था। 2nd जनरेशन आया तो कुछ टैरिफ आया, आप टैरिफ लगा लीजिए तो ये चीजें इतने मिनट तक बात कर सकते। अब देखिए एक कॉल 3 मिनट का था, टैरिफ लगा दिया तो मिनट कर दिया, कान पहले सीधे पकड़ाया, 2 रुपया 40 पैसा 3 मिनट, तो कितना हुआ, 8 त्रिक 24, 80 पैसा एक कॉल का हुआ। अब जब मिनट किया तो 1 मिनट का 90 पैसा पड़ रहा है, तो 3 मिनट का कितना हुआ, 9 त्रिक 27, 2 रुपया 70 पैसा। अब टैरिफ उसी में कर दिया, अब टैरिफ कर दिया तो पता चला कि अब इतने और कम हो गया, तो पैसा तो उतना पूरा ले लिया उसने, कंपनी ने, और हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल दिमाग में डाल दिया कि नहीं तो कम, इतना कम पैसे में आपका बात हो रहा है। अब फिर जियो आ गया, जियो ने कहा कि इतना पैसा आप दीजिए, महीने भर फ्री बात करिए। जैसे जैसे अंतराल बढ़ता गया, साल बढ़ते गए, अब जो है जियो ने भी अब 900 रुपए का कर दिया, पूरे महीने का 3 महीने के लिए फ्री किया, 900 रुपया लिया। अब आप बात करो जितना करना हो, पैसा पूरा ले लिया उसने, पहले ही ले लिया, और उस पैसे से वो और जगह वो उस पैसे को लगा करके उससे कई गुना पैसा कमा करके वो आपको फ्री भी कर रहा है और पैसे भी कमा रहा है।
तो जितने बड़े जगह पे जाओगे, जितने बड़ा वो जनरेशन बढ़ेगा, उतने माइंड जो है मेकअप होगा। अब 4th जनरेशन के बाद 5th जनरेशन 5G आया। 5G चल रहा है इसमें। 5G का क्या है, पहले जब इस जियो ने जब दिया तो गोल गोल घूमता था, जीबी देता था। अब रोज पर डे जन 1.5 GB 1 GB 2 GB तक दे रहा है फ्री। अब 5th जनरेशन में क्या है कि हमें तुरंत जैसे ही हम बटन दबाए तैसे फट से तो चालू हो जाए, जिसको हम कॉल करना चाहे तुरंत हो जाए, जिसको हम फेसबुक पे मैसेज करना चाहें, बात करना चाहें, कुछ लिखना चाहें, तुरंत लिखा, तुरंत खट से पहुंच जाए। इधर हमने बटन ओके का दबाया नहीं कि वहां पहुंच जाए। इतना तक तो हो गया। अब 6th जनरेशन जब आएगा तो क्या होगा, अब 5th जनरेशन में आते आते अब इतना स्पीड बढ़ गया है, इतना स्पीड बढ़ गया है कि जिसके साथ अस्थाई जीवन जीना है पत्नी के साथ, अब पत्नी भी जन वो 5G में आ गई। उसको भी स्पीड बढ़ गया है। माता पिता के साथ जीवन भर उनका सेवा करना है, उसमें भी स्पीड बढ़ गया। कहां ले जाओ, वृद्धाश्रम में डाल आओ, अपने जीवन से इनको अलग कर दो। कहां मांगेंगे, खाएंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं है। उनका सेवा कौन करेगा, कुछ पता नहीं है। उनका दवा कौन देगा, कोई पता नहीं है। मतलब 5G आ गया ना। अब 5G माने स्पीड, इतना स्पीड जीवन में आ गया कि हर चीज जहां स्थिर होना चाहिए था वह स्थिरता चंचलता में बदल गया। और चंचलता इतना, एक देहाती सूत्र है गंवार महिला का, अकतैली बिटियुआ के बेटवा भैल, कुआं में डलिस डबक से भैल। ये देहात का एक सूत्र है, बहुत मार्मिक सूत्र है। अब इतना हम ज्यादा चंचल होते जा रहे हैं। इधर अभी एक, मैं नाम तो नहीं लूंगा, प्रत्यक्षम किम का प्रमाणम, हमारे आश्रम में ही एक बहुत पुराने किराएदार थे और पेशे से वकील थे। हमारे आश्रम में ही, मैं जब 2007 में आया उसके पहले से वो रहते थे। हमारे पहले वाले मन जी उनको रखे थे। उनके साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया, उन्होंने क्या व्यवहार किया, वो तो उन लोग जाने। लेकिन जो मेरे साथ में हुआ मैं आपको बताता हूं। वकील साहब के पास 2 बेटे, एक बेटी। बेटी का शादी कर दिया उन्होंने, बेटों को पढ़ाया। बड़ा बेटा एक मतलब तैयारी किया, तो तैयारी में पहले बीटेक किया, बीटेक के बाद उसने तैयारी किया, तैयारी के बाद वो एक अच्छा अधिकारी बन गया, बैंक में पीओ। अब पीओ होने के बाद अब बड़े बड़े लोग उस लड़के की शादी के लिए आए। कर्नल साहब आकर के लड़की का शादी किए, पैसा जो भी देना था लेन देन तय हो गया, पैसा मुझसे दे दिए। लड़की आई, मात्र 8 दिन रही, 8वें दिन चली गई अपने मायके और फिर लौट करके नहीं आई। फिर जिंदगी क्या हुई, मुकदमेबाजी। आज लगभग 3 साल हो गया, 3 साल से ऊपर हो गया। अब पैसे वापस किए जा रहे हैं कोर्ट में। अब पैसा जमा हो रहा है, कोर्ट के माध्यम से उनको मिल रहा है, और भी किस्त बाई किस्त, और लिए थे एक मुश्त। अब आप बता दीजिए, 5th जनरेशन में जिस पत्नी के साथ हमें जीवन भर रहने की कसम खाई, वह भी 7 फेरे लिए, 7 जन्म रहने के लिए साथ में, पूरा समाज एक सिस्टम आया, अपना परिवार उनका परिवार मिला आपस में।
पूरे नात मात हित मित्र जुड़े, आपके उनके एक साथ हुए, गांव गढ़ी के लोग, एरिया जवार के लोग, यहां तक कि देवी देवताओं को साक्षी मान करके शादी होता है, जो सूक्ष्म रूप से हैं। सबको धत्ता बता करके आपने 8 दिन में ही अपनी जिंदगी नरक बना ली। एग्जाम्पल है, ऐसा घर घर की कहानी इस समय होने जा रहा है और हो भी रहा, दिख भी रहा है। लड़की लड़का प्रेम कर रहे हैं, पता चला माता पिता आपस में नहीं तालमेल खा रहा है तो लड़की लड़का आपस में जहर खा ले रहे हैं, ट्रेन के नीचे कूद के मर जा रहे हैं। कहीं सुनसान एरिया में जाकर के पेपर में पढ़ने को मिलता है कि सुनसान एरिया में जाकर के फांसी लगा के मर जा रहे हैं। आप बता दो क्या कर रहे हैं? ये है 5th जनरेशन। 6th जनरेशन जब आएगा तो क्या करेंगे आप? तो इसको बोलते चंचलता, उतावलापन। और उस उतावलापन में आप अपने को कहां ले जा रहे हो? जो स्वयं अपने आप में स्थिर वस्तु है, उस स्थिर वस्तु को कितनी चंचलता में, कितनी टुकड़े में बांटोगे भाई? चंचल बनाओगे इच्छाओं के कारण। और 1 घंटे में जब आप कितनी बार सोचते हो, जो रिसर्च है 1 मिनट में 47 बार यानी 47 स्मृतियां होती हैं, ख्याल होते हैं बाहरी, आपके अपने आप से अलग 47 ख्याल होते हैं। और 1 घंटे में 2700 बार ख्याल होते हैं। ये मन की स्थिति है। और उसमें आप कितने, कोई काम आप मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, 1 घंटा तक मुझे मैं कौन हूं का परिचय करना है, के बारे में बोलना है, तो हमें एक शब्द पे ही बार बार बोलना पड़ रहा है। अब लेकिन मन में ख्याल कितने आ रहे हैं? हमारे शब्द को आप सुन करके आप खुद भी बता सकते हैं कि मैं एग्जाम्पल के रूप में कितनी चीजों को बता रहा हूं। तो फिर भी एक दायरा है उसकी। 1 घंटे लगातार एक विषय पर बोलना, एक शब्द पर बोलना। एक विषय का मतलब एक शब्द, और वह शब्द है मैं कौन हूं। और उसी मैं कौन हूं के शब्द पे मैं 1443 दिन तक लगातार बोल रहा हूं, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। और उसी का अभ्यास करा रहा हूं कि आखिर अपने आप को कैसे जाना जाए। तो जो चिपका हुआ चीज है आपके चित्त पे, जो चिपक गया है, इच्छा, कल्पना, वासना, आकांक्षा, उसके बारे में अभी मैं खाली बता रहा हूं। यह आपके जीवन में चिपका हुआ है और इसको इस तरीके से अगर आप निकालोगे तो ये निकल जाएगा। तो जो आपका अपना अस्तित्व है वो साफ होने लगेगा। आप अपने आप को देखना शुरू कर दोगे। लेकिन अभी आप अपने आप को इसलिए नहीं देख सकते या अपने आप तक आप स्वयं नहीं पहुंच सकते जब तक जो बाहरी चीज चिपका हुआ आपके चित्त और मन पर। तो शुरुआत हमने किया था, अपने श्वास को देखिए। प्रश्न उठा श्वास को कैसे देखें, दिखाई देगा नहीं। तो उत्तर मिला, दूसरा उत्तर मिला कि महसूस करिए। मन का भ्रम दूर होता जा रहा है। अब श्वास को दिखाया, श्वास में जो कमियां थी, श्वास मैं नहीं हूं, श्वास प्रकृति है, हवा है, उसी के द्वारा मेरा जीवन चल रहा है। मैं और मेरे के बीच में जो जोड़ने का काम कर रहा है, लाशा का काम कर रहा है, गोंद का काम कर रहा है, गम का काम कर रहा है, वह है मेरा श्वास यानी हवा। हवा भी बंद हो जाए, श्वास चलना बंद हो जाए, आपका इस शरीर से बिछो हो जाएगा। आप इस शरीर में रह ही नहीं सकते क्योंकि जोड़ने का काम हवा ने किया। हवा के साथ आपने कैसा व्यवहार किया कि वो आपको आपके शरीर से मुक्त करा दिया। तो तपस्या करना है
तपह अस्त, तपह तपना है, अस्त होना है अपने आप में। ऐसा तपस्या करिए अपने आप का ज्ञान हो, अंत में मैं स्वयं जैसा हूं एकदम स्पष्ट दिख जाए और उसी में मैं स्थित हो जाऊं। तो संत का स्थान जहां भी वो रहते हैं, कुटी आश्रम मठ में, वह तपस्थली है तप करने के लिए। अंत उसका परिणाम स्वयं की जानकारी, और स्वयं की जानकारी करके स्वयं को स्वयं में स्थापित करना, स्थित करना, इसको बोलते तपस्थली। ऐसे स्थान पर, ऐसे स्थल पर हम जाएं, ऐसे लोगों से मिले जहां हम स्वयं का परिचय प्राप्त कर सकें। तो श्वास में तपस्या कराया, श्वास को अलग कराया। श्वास के बाद भी मैं रहता हूं, श्वास के पहले भी मैं था, जब इस शरीर में नहीं था, इस शरीर में आया, श्वास आया तो भी मैं हूं, इस शरीर से मैं निकल जाऊंगा, श्वास निकल जाएगा तो भी मैं रहूंगा। अलग की वस्तु अलग कर दीजिए। इसी श्वास में, जैसे हम जब श्वास को देखना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि मैं शरीर में हूं, शरीर की क्रिया बदलेगी, श्वास हमारी तेज चलेगी, जिसको आप कहते हैं कि इनकी नाक बज रही है। मैं भीतर हूं लेकिन श्वास को देखना बंद कर दिया, श्वास से मैं ऊपर उठ गया, अपने आप में स्थित हो गया। शरीर की और श्वास की जो स्थिति है वो आपको इस आंख से, इस कान से सुना, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं। आंख से आपने देखा है कि इनका शरीर ऐसे हो रहा है, और कान से सुनते कि आवाज इनकी नाक जो बज रही है। और यहां मैं हूं भीतर, और मैं अपने ही शरीर में रहते हुए मेरे ना अपने सर का कोई ज्ञान है और ना ही मेरे नाक का कोई ज्ञान है कि मेरा नाक बज रहा है, और ना ही मेरा सांस, सर मेरा नीचे जा रहा है, कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं अपने आप में स्थित हो गया। इन सब चीजों को ऑन कैमरा नहीं दिखाया जाता है, यह महसूस कराया जाता है खुद में, खुद के लिए। लेकिन यह है कि मैं देख रहा हूं कि जो सामाजिक एक बुराई फैल गई साधना कराने की, और लोग साधना करने के लिए वहां लालायित हैं, जा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, कथा में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, अच्छी अच्छी वाणी सुन रहे हैं। अभी 2-3 दिन से मैं थोड़ा सा सुनने शुरू कर दिया उनको, कुमार विश्वास जी को। कुमार विश्वास जी इस समय हैं तो कवि, लेकिन कथा भी कर रहे हैं, तो अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि बड़े बड़े लोग, अभी नागपुर में उनका कार्यक्रम हुआ तो वहां मैंने देखा जो कैमरे के माध्यम से कम तो 250-300 लोग रहे होंगे, ऊपर ही रहे होंगे, कम नहीं रहे होंगे। बड़ा सा पंडाल लगा हुआ है, अच्छी अच्छी कुर्सियां लगी हुई हैं, लाइट लगा हुआ है, एक खूबसूरत जगह, जैसे पैसे का मतलब पूरा सदुपयोग किया गया है। और कैमरा कई ठो लगा हुआ, कैमरे के माध्यम से उनका दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे आवाज पूरा कैच करके पूरा सबको सुनाया जा रहा है। और उसमें नितिन गडकरी जी भी बैठे हुए हैं, जो हमारे इसमें परिवहन, केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं। अन्य लोग उसमें समझदार लोग बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं। लेकिन कथा का परिणाम क्या आया? जानकारी बढ़ गई। उन्होंने अपने भारतीय संस्कृति के जो लिटरेचर हैं उनको पढ़ करके उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं नए तरीके से, क्योंकि नए नए IIT के लड़के भी प्रश्न ऐसा कर रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर उसी कथा के माध्यम से वो दे रहे हैं, और सब लोग संतुष्ट भी हो रहे हैं। मैं भी संतुष्ट हुआ उनके विचारों से। लेकिन क्या मन शांत हुआ? क्या मेरा अपना स्थिति मजबूत हुई? वह तो क्षण मात्र का कान का विषय था, कान का और आंख का और धन का सदुपयोग, इतना मैं कह सकता हूं। लेकिन क्या मैं अपने आप को प्राप्त किया? क्या मैं अपने आप में स्थित हुआ? क्या मेरी स्थिति मजबूत हुई? क्या मैं 1 घंटे तक लगातार बिना कुछ देखे जाने समझे मैं अपने आप में स्थित हूं और अपने आप की स्थिति में मैं मजबूत हुआ? क्या ऐसा हुआ?
ये कथा कहानी एक से एक दिग्गज अपने समय के अंतराल पे आते हैं, समाज को शिक्षित करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, लेकिन शांत नहीं करते, उनकी स्थिरता में स्थिति नहीं बनाते। वह बाहर की चीजें, बाहर को लोगों को पहले हम जानते हैं, फिर दूसरे को जनाते हैं, लेकिन हम जान करके अपने आप में स्थिर नहीं हुए, शांत नहीं हुए, अपनी स्थिति को मजबूत नहीं किए। और वह है साधना। साधना का मतलब बस में करना। तो कान का विषय है शब्द, शब्द अच्छे हो या बुरे, इनको सुन करके सहन करने की क्षमता हो और हमारी स्थिति मजबूत हो। कोई हमारे सामने हमारे अपने मुंह से गाली दे, हमारा कान सुने, क्रोध न जागे, हाथ हमारे बस में हो, डंडा ना उठा ले, पत्थर ना उठा ले, बंदूक ना उठा ले, तब हम जानेंगे कि हमारी स्थिति मजबूत है। यहां तो पता चला कि शब्द जब तक अनुकूल मिल रहा है, खूब मगन होकर के सुन रहे हैं, और जैसे प्रतिकूल शब्द कान को गया, क्रोध जागा, उठा के डंडा मार दिया, पता चला सामने वाले का सर फूट गया। हमारा ही शरीर के अंग हमारे बस में नहीं है। अब आप सोच लीजिए, इसी शरीर में आप हो, शरीर के आप मालिक हो, लेकिन अपने मालिक होने का आपको ज्ञान नहीं। तो हम अपने आप में मजबूत कैसे हों? हमने 1443 दिन बीता, इसमें ठंडी को भी मैंने दिखाया। भयंकर ठंडी में ठंड महसूस नहीं होगा जब आप अंदर में स्थित हो जाएंगे। और ये दिन प्रतिदिन हर साल आप लोग अपना अनुभव करते हो, लेकिन उसमें स्थिरता नहीं है, इसलिए वह उदाहरण आपकी समझ में नहीं आया। ठंडी, फिर गर्मी को भी मैंने दिखाया। भयंकर गर्मी हो रही है, शरीर में श्वास लेने की क्षमता जो कमजोर हो रही है, क्योंकि श्वास में गर्मी मिल गई। भयंकर अग्नि तत्व उसमें प्रवेश कर गई, श्वास लेने में दिक्कत कर रहा। यही हमारे जिस कक्ष में मैं बैठा हूं, इस कक्ष की जो दीवारें हैं, छत है, इतना गर्म होकर के पूरा जो इस कमरे में जो हवा है वो उमस से भरा हुआ है। इसमें प्रवेश करते ही गर्मी छा जाती है, पूरा शरीर पसीना पसीना तर हो जाता है। और उस स्थिति में भी मैंने आपको अनुभव करा करके दिखाया कि आप खाली बैठ जाओ और इसी को लगातार देखो, यही नॉर्मल होता चला जाता है। आपका शरीर जब गर्मी से पूरा प्रभावित हो जाता है तो पसीना होता है, और पसीना जब पूरे कपड़े को भिगा देता है तो हल्का सा भी हवा जब चलता, भले गर्म है, लेकिन आपके शरीर को जब स्पर्श करता है तो आपको शीतलता का अनुभव कराता है। वो अनुभव करता कौन है? आपकी स्थिरता। आप स्थिर हो तब अनुभव कर पा रहे हो। आप अगर चंचल हो, चंचलता में तो हम दिन प्रतिदिन हर चीज देख रहे हैं, लेकिन कहां समझ में आ रहा है। लेकिन समझदारी आती है स्थिरता में। तो हमने गर्मी से भी निजात पाने का आपको अभ्यास कराया, ठंडी से भी, मान अपमान से भी। शब्द कान सुन रहा है, क्रोध ना जागने पाए। अनेकों प्रकार से आपको मैं धनवान बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि ताकि अपनी संपत्ति हमें दिखाई दे, जिस संपत्ति को पा जाने के बाद संसार की जो संपत्तियां हैं बाहर अनेकों प्रकार की, वह फीकी पड़ जाए, क्योंकि एक अनमोल रतन मिला, स्वयं का परिचय। और वह परिचय स्वयं का संतों के सानिध्य में ही प्राप्त होगा, अन्य किसी के भी सानिध्य में नहीं प्राप्त होगा। इसलिए श्वास को तब तक देखिए। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, श्वास को देखने से पहले मन की चंचलता को स्थिरता में बदलिए, और स्थिरता में आने के बाद शरीर की स्थिति को पहले पढ़िए। मन की स्थिति को आपने पढ़ा, चंचल था, उसको आपने शांत किया, स्थिर किया, एकाग्र किया। एक काम में लगातार हमारा मन लग जाए, कोई दूसरा ख्याल ना होने पाए, एक ही काम में हम जब तक चाहे तब तक बैठ करके उस काम को कर सकें। तो श्वास को देखने से पहले शरीर की स्थिति, मन की स्थिति और
शरीर के अंगों की स्थिति पहले पढ़ लीजिए। कहाँ दर्द है, कहाँ पीड़ा है, कहाँ तनाव है, कहाँ दबाव है, कहाँ खिंचाव है। मन चंचल है तो चंचल क्यों हुआ, मन पीड़ित है तो पीड़ित क्यों हुआ, इस बात को याद करके पीड़ा उसके मन के अंदर में आया। उन सभी स्थितियों को पढ़ने के बाद तब आप अपने श्वास को देखिएगा, क्योंकि श्वास को देखने के बाद ये सारी स्थितियां अपने आप शांत हो जाती हैं और मैं अपने शांति स्थिति में निमग्न हो जाता हूं, वही हो जाता हूं जो मैं हूं। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं, श्वास को तब तक जो प्रथम साधक मेरे सानिध्य में आता है, मैं उनको ये बात बताता हूं कि श्वास को देखो और तब तक देखो जब तक आपको नींद ना आ जाए। उसका रहस्य लोग नहीं जान पाते और न जानने की जहमत उठाते हैं कि प्रश्न करके पूछे, महाराज आप नींद की चर्चा क्यों कर रहे हैं? अरे प्रतिदिन आप अनुभव करते हो, लेकिन उस अनुभव को शब्दों के बारे में, अनुभव को शब्दों के साथ जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब हम, अब आप प्रतिदिन की बात लीजिए, सुबह जगते हैं, शाम को उसी बिस्तर पे वापस आते हैं, तो सुबह जब जगते हैं तो हमारे शरीर में कितना उत्साह रहता है। उत्साह रह करके जन्म शरीर में काम करने की क्षमता कितनी बढ़ जाती है और हम अपने काम को कितने सुचारू रूप से करते हैं। लेकिन शाम को जब उसी बिस्तर पे वापस आते हैं तो इसी मन में थकान, शरीर में थकान, सारा थकान जब हम पढ़ते हैं और जैसे ही बिस्तर पर पड़े और एकदम नींद आ गई, और 2 घंटे के बाद जैसे नींद से चेतना आई, आपको जागे आप भीतर से, वैसे अब अपने आप के शरीर को पढ़ते हो, देखते हो कि शरीर मेरा हल्का फुल्का हो गया। जो दबाव महसूस कर रहा था, दर्द पीड़ा जो कुछ भी मन शरीर में था, उससे आपको निजात मिल गया, क्योंकि शरीर अपने आप में स्वस्थ हो गया, स्व में स्थित हुआ। आपका मन स्व में स्थित हुआ, आप स्वयं अपने स्व में स्थित हो गए, तो शरीर की जो प्राकृतिक मतलब घटनाएं होनी थी वो घट करके आपके शरीर को स्वस्थ कर दिया। हल्कापन महसूस किया आपने खुद। तो बारीक चीजें जानने के लिए, समझने के लिए स्थिरता का होना अति आवश्यक है, और हम स्थिर हो नहीं रहे, 5th जनरेशन का काम कर रहे हैं। तो 5th जनरेशन में क्या हो रहा है, तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए। तो तुरंत जो चीज चाहिए होती है वो तुरंत छूट भी जाती है। मैंने आपको उदाहरण दे के समझा भी दिया। जीवन नरक हो जा रहा है, और यही जीवन अपने लिए ही क्या हो रहा है, आप खुद समझ सकते हो। अपने परिवार में बात करने लायक नहीं रह गए, समाज में बात करने लायक नहीं रह गए, अपने आप से बात करने लायक नहीं रह गए। तो इतनी स्थिति तनाव में आ गई कि सुसाइड करने का मन कर दिया। किसके सामने अपना चेहरा दिखाएं, और सुसाइड लोग कर भी रहे हैं। ये है 5th जनरेशन। स्वयं की जिंदगी जो प्रकृति ने दी थी आपको जीने के लिए, जिंदगी आप अपने झंडूबाम बना करके बस ऑन द स्पॉट शरीर से मुक्त कर ले रहे हो। अरे क्या जो आपकी वासनाएं हैं वो मरी, इच्छाएं, कामनाएं, आकांक्षाएं आपकी खत्म हुई। शरीर जो जन्म मरण के चक्र में पड़ता है, वो क्रिया प्रतिक्रिया क्या आपने जान पाया, क्या अपने जीवन से निकाल पाया? तो ज्यों का त्यों सब कुछ पड़ा हुआ है। इस मानव शरीर को प्राप्त करने से के बाद क्या आपने किया? जो काम करना चाहिए था स्वयं का परिचय करने के लिए, स्वयं का परिचय हुआ नहीं। बाहर का परिचय जरूर हो गया, मैं धनवान हो गया, मैं ज्ञानवान हो गया, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, तमाम चीजें आपको प्राप्त हो गई। लेकिन क्या खुद की पहचान खुद में हुई? खुद की स्थिरता में हम अपने आप को स्थिर कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। फिर वही जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहो। जो चीजें मिली क्षण मात्र के लिए मिली, शरीर तक के लिए। शरीर जब तक है तब तक सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है जो सब प्रकृति का है,
आप शरीर में नहीं हो, सब कुछ होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि शरीर में हो ही नहीं। देखने की क्षमता आंख में है, सुनने की क्षमता कान में है, बोलने की क्षमता जीभ में है, भीतर की आवाज में है, नाक में क्षमता है सुगंध दुर्गंध लेने की, लिंग में स्पर्श विषय को स्पर्श करने की क्षमता है, और वह सारी क्षमताएं आपकी वजह से हैं। आप इस शरीर से निकल गए, सारी क्षमताएं खत्म। यही आंख देख के पहचानेगा नहीं, खुला भले है, कान में आवाज जा रहा है लेकिन सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आप उसमें हो नहीं। शरीर यूं पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं मुर्दा, डेड बॉडी, डेड बॉडी। शब्द उपयोग करते हो लेकिन जान नहीं पाते, जानने की कोशिश नहीं करते हो। और हम संतों का कर्तव्य बनता है कि हम शब्दों के माध्यम से पहले जनाएं और फिर उसी का अभ्यास करवाएं, ताकि उसकी एक्चुअल स्थिति हम देख सकें, जान सकें, समझ सकें, और समझने के बाद वही हो करके अस्थायित्व प्राप्त करें। चंचलता नहीं, अस्थायित्व, स्थिरता प्राप्त करें। अब अपने श्वास को देखते हुए मन चित्त वृत्तियों को शांत करिए, और स्वयं मैं कौन हूं का परिचय प्राप्त करने में जो बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को भीतर से दूर करिए, एकदम शांत चित हो जाएगी।